एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट विद सताक्षी। हम लोग इस वीडियो में क्लास 6 की एनसीईआरटी बुक से चैप्टर फर्स्ट पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। सबसे पहले हम लोग रसीदा का क्वेश्चन देखेंगे कि रसीदा का क्वेश्चन क्या था। रसीदा जो है वो एक दिन न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए बैठती है, तो उसकी जो आँखें हैं वो सडनली एक छोटे से स्मॉल हेडलाइन पे पड़ती है। ये जो हेडलाइन था वो था 100 ईयर्स अगो, यानी 1000 साल पहले। तो उसने सोचा, क्या कोई जान सकता है कि इतने साल पहले क्या हुआ था। फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड। Yesterday you could listen to the radio, watch television, read a newspaper. Last year ask somebody who remembers, but what about long ago? Let us see how it can be done. Yesterday क्या आपने रेडियो में सुना, क्या फिर टेलीविज़न यानी टीवी में क्या देखा, या न्यूज़पेपर में क्या पढ़ा। अगर आपसे ये सब चीज़ें लास्ट ईयर बाद में पूछी जाए तो क्या आप रिमेंबर कर पाएंगे कि आपने क्या क्या किया था। आइए देखें कि यह कैसे किया जा सकता है, कि हम लोग कैसे याद रख सकते हैं पिछली बातों को। What can we know about the past? सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पास्ट के बारे में हम लोग क्या क्या जान सकते हैं। There are several things we can find out: what people ate, the kinds of clothes they wore, the houses in which they lived. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग जान सकते हैं। वो है कि लोग क्या, पहले के जो लोग थे वो क्या खाते थे, या फिर कौन सी क्लॉथ्स पहनते थे, या फिर कैसे घरों में वो लोग रहा करते थे। वी कैन फाइंड आउट अबाउट द लाइव्स ऑफ द हंटर्स, हर्डर्स, फार्मर्स, रूलर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट्स, क्राफ्ट्स पर्सन्स, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन एंड साइंटिस्ट। और भी हम लोग बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं, बहुत सारी बातों को जान सकते हैं, जैसे कि जो शिकारी होते हैं वो अपना जीवन व्यतीत कैसे करते थे पहले, उनका लाइफ कैसा था। हर्डर्स की लाइफ के बारे में जान सकते हैं, फार्मर्स यानी किसान की लाइफ के बारे में जान सकते हैं, रूलर्स यानी राजा की लाइफ के बारे में जान सकते हैं, मर्चेंट्स, प्रीस्ट यानी कि पुजारी के लाइफ के बारे में जान सकते हैं, जो क्राफ्ट्स पर्सन होते हैं उनके लाइफ के बारे में हम लोग जान सकते हैं, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन एंड साइंटिस्ट, ये सभी लोगों के बारे में हम लोग जान सकते हैं। फाइंड आउट इनके बारे में हम लोग कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम्स चिल्ड्रन प्ले, द स्टोरी they heard, the plays they saw, the song they sang. और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग जान सकते हैं, जैसे कि चिल्ड्रेन क्या खेलते हैं, यानी बच्चे कौन सा गेम खेलते हैं, कौन सी स्टोरी सुनना पसंद करते हैं, या फिर कौन सा गाना वो सुनते हैं, ये सभी चीज़ें हम लोग जान सकते हैं। वेयर डिड पीपल लिव्स। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो पहले के लोग जो होते थे वो कहाँ रहा करते थे। तो फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप 1। मैप 1 दिया हुआ है, उसमें सबसे पहले हम लोग को जो नर्मदा का रिवर है वो हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं नर्मदा रिवर कहाँ है। तो ये बीच में नर्मदा रिवर है, यहाँ पे देख सकते हैं, वेट, यहाँ बीच में नर्मदा रिवर है। इसके बारे में हम लोग बात करते हैं अब। People have lived along the banks of this river for several 100,000 years. जो लोग थे, जो पहले के लोग थे, वो करीबन 100,000 साल पहले इस रिवर यानी नर्मदा रिवर के किनारे रहा करते थे। बैंक्स ऑफ दिस रिवर का मतलब है इस रिवर के किनारा, ठीक है। इस रिवर के किनारे ये लोग रहा करते थे। सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड हियर वर स्किल्ड गैदरर। यहाँ पे जो लोग रहा करते थे, वो लोग जो थे वो स्किल्ड गैदरर हुआ करते थे। अब जानेंगे स्किल्ड गैदरर कौन, कैसे लोगों को स्किल्ड गैदरर कहा जाता था। तो दैट इज़ पीपल हु गैदर देयर फूड। तो जो लोग अपनी भोजन खुद इकट्ठा किया करते थे उनको हम लोग स्किल्ड गैदरर कहा करते हैं, ठीक है। तो ये लोग जो है वो नर्मदा रिवर के किनारे रहा करते थे। They knew about the vast wealth of plants in the surrounding forest and collect roots, fruits and other forest produce for their food.
इन लोगों के पास इतना नॉलेज था, इतनी बातें वो जानते थे कि कौन सा जो प्लांट है वो हम लोग के लिए खाने के लिए बेहतर है, प्लांट में कौन सी चीज़ें हैं जो हम लोग खा सकते हैं, या फिर उनके चारों तरफ जो फॉरेस्ट थी वो उनके चारों तरफ जो जंगल पाया जाता था उनमें कौन कौन से फ्रूट्स हैं, या फिर कौन कौन से भोजन हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी ला सकते हैं फॉरेस्ट यानी जंगल से। ठीक है। दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स, और ये लोग जो है फूड इकट्ठा करने के साथ साथ जानवरों का शिकार भी किया करते थे। नाउ फाइंड द सुलाइमैन एंड किरतार हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। अब हम लोग को फाइंड करना है कि सुलाइमैन और किरतार हिल्स जो है जो नॉर्थ वेस्ट में है वो कहाँ पे है। ठीक है, मैप में हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो नॉर्थ वेस्ट हमारा इधर हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। सबसे पहले हम लोग जानेंगे डायरेक्शन 4 प्रकार के होते हैं, डायरेक्शन 4 होते हैं। सबसे ऊपर में यानी कि मैप के ऊपर नॉर्थ है, मैप के सबसे नीचे साउथ कहलाता है। मैप के इधर जो गारो हिल्स पाए जाते हैं हिमालयाज़ के तरफ, वहाँ पे हम लोग इस डायरेक्शन को ईस्ट कहते हैं। और यहाँ जो किरथार और सुलाइमैन हिल्स जो है यहाँ इसको हम लोग वेस्ट कहते हैं इस तरफ को। तो ये हमारा नॉर्थ वेस्ट में है, यानी कि यहाँ पे है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। वेट, किरथार और सुलाइमैन हिल्स यहाँ पे है। Some of the areas where women and men first began to grow crops such as wheat and barley about 8,000 years ago are located here. बहुत सारे ऐसे वुमेन्स थे, औरत थे, और बहुत सारे ऐसे आदमी थे, मेन थे, जिन्होंने सबसे पहले क्रॉप्स को उगाया था। ये जो क्रॉप्स थे वो कौन कौन से सबसे पहले उगाए गए थे, तो वो जो थे वो एक वीट था और बार्ली था। यही दोनों क्रॉप्स थे जो सबसे पहले उगाए गए थे। कहाँ पे? सुलाइमैन और किरतार हिल्स में, जो नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है। करीबन कब उगाया गया था? तो 8,000 साल पहले ये जो क्रॉप्स हैं वो उगाए गए थे। People also began rearing animal like sheep, goat and cattle lived in villages. ये यहाँ के जो लोग थे जो यहाँ पे रहा करते थे वो लोग एनिमल को जानवरों को रियरिंग भी किया करते थे। दैट मीन्स कि जानवरों को पाला भी करते थे, जैसे कि सीप, गोट, कैटल, इन सभी को पाला करते थे। और ये लोग विलेजेस में रहा करते थे, उनका अपना एक विलेज हुआ करता था। लोकेटेड द गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड द विंध्यास इन सेंट्रल इंडिया। अब हम लोग गारो हिल्स को देखेंगे कि कहाँ पे है, मैप में हम लोग देखेंगे, और विंध्यास हिल्स कहाँ पे है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि गारो हिल्स जो है वो नॉर्थ ईस्ट में है और विंध्यास सेंट्रल इंडिया में है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे गारो हिल्स है जो ये नॉर्थ ईस्ट में है, एंड विंध्यास सेंट्रल इंडिया में है, यानी कि इंडिया के बीच में है। तो यहाँ पे विंध्यास है नर्मदा के ऊपर। These were some of the other area where agriculture developed. ये एक ऐसा एरिया है, कौन सा एरिया? जो गारो हिल्स है वो एरिया जहाँ पे एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ था, एग्रीकल्चर बढ़ा था। यानी कि द प्लेसेस वेयर राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन आर टू द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास। विंध्यास जो सेंट्रल इंडिया में पड़ता है, तो विंध्यास के नॉर्थ में जो है सबसे पहले राइस को उगाया गया था। अभी हम लोग जानें कि सबसे पहले क्रॉप की जो प्रोडक्शन है वो कहाँ हुई थी, तो सुलाइमैन हिल्स के पास हुई थी। ठीक है, वहाँ पे कौन कौन से क्रॉप सबसे पहले उगाए गए थे, तो वहाँ पे क्रॉप वीट और बार्ली को उगाया गया था। लेकिन ये विंध्यास ऐसा एक सबसे पहला प्लेस था जहाँ पे राइस को उगाया गया था। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। कल से मेरी वीडियो रोज़ सुबह 11 बजे अपलोड होगी, एक ही टाइमिंग पे, जिससे आपको भी पढ़ने में सुविधा होगी। और अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, साथ ही सब्सक्राइब करना, और बगल में बेल आइकन है उसको ज़रूर हिट कर देना, ताकि मेरी वीडियो जब भी आएगी तो आप तक नोटिफिकेशन मेरी पहुंचती रहेगी। थैंक यू सो मच।